Hello friends, welcome to my channel and my name is Gopal Agrawal. The segment of this video we have to study periodic properties. ठीक है, हम लोग periodic properties के बारे में पढ़ेंगे. periodic properties को हम पहले ही बता चुके हैं. periodic property एक ऐसी properties होती है जो कि रेगुलर इंटरवल में अपने आप को क्या करती है, फिर से मतलब कि अपने आप को रिपीट करती है. ठीक है, तो periodic टेबल में पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्स की periodic properties पढ़ रहे हैं. एलिमेंट्स की periodic properties का रीजन क्या बताया गया था कि बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ सेल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल. ठीक है, इसी वजह से जो एलिमेंट्स होते हैं वो मतलब कि उनकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है, पीरियोडिक फंक्शन होती है उसकी. मतलब कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आपकी आपस में रिजेंबल करती हैं बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल एंड द नंबर ऑफ सेल. ठीक है, तो हम लोग पहली प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे वो एटॉमिक साइज पढ़ेंगे. पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एटॉमिक साइज. व्हाट इज एटॉमिक साइज? एटॉमिक साइज बेसिकली आप लोग देख रहे होंगे कि जो एटम होता है वो थोड़ा सा सर्कुलर शेप टाइप का देखने में लगता है. ठीक है, आप देखें न्यूक्लियस है, एटम बेसिकली होता है न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, कोई भी एटम होता है उसमें आपका एक न्यूक्लियस होता है जो कि सेंटर में होता है और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, सर्कुलर पाथ में या सेल में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं. ठीक है, तो जो एटम है वो दिखने में कैसा होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा. ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका सेल. ठीक है, ये आपका सेल है, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए यहाँ पे हैं. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बड़ा सा आपका एक एटम है. अब पूछा जा रहा है कि इस एटॉमिक साइज क्या होता है. तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, the distance between the nucleus and the outermost electron is the atomic size. The distance between the center and the center of the nucleus of atom and outermost cell. ठीक है, outermost cell और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस जो है वो आपका होता है एटॉमिक साइज. ठीक है, सिंपल सी बात है. जो मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस बिटवीन द मतलब कि न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो भी सही है क्योंकि वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो सेल में ही चक्कर लगा रहा है, सेल के बाहर नहीं जा रहा. ठीक है, तो ऐसा ना समझिएगा कि मैंने गलत बोल दिया था. द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस या सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड एटॉमिक साइज. ठीक है, अब इसको किस यूनिट में मेजर करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में तो मेजर कर नहीं सकते क्योंकि इनकी जो डिस्टेंस होती है वो हमारी नेक्ड आई से देख नहीं सकती. बहुत थोड़ी सी क्या होती है इसमें, इसकी साइज, एटॉमिक साइज बहुत छोटी सी होती है. अगर छोटी सी नहीं होती तो हमें अपने आसपास एटम्स ऐसे दिख रहे होते हैं, लेकिन एटम्स बहुत छोटे होते हैं जो हमने आराम से हम अपने नेक्ड आई से नहीं दे सकते. तो डिस्टेंस बहुत छोटी हो गई. तो सबसे छोटी जो हमारी जो मेजरमेंट की यूनिट है अभी तक हमने मतलब कि नॉर्मली हम लोग जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो मिलीमीटर यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें हम लोग यूज़ करेंगे एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम. ठीक है, ये होता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर. फिर आता है पिकोमीटर. पिकोमीटर आता है 1 पीसी. पिकोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻12 मीटर. तो इस यूनिट में हम क्या करते हैं, एटॉमिक साइज को मेजर करते हैं. तो एटॉमिक साइज तो किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज आपको बताया गया था कि जो होता है वो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल. तो आउटर मोस्ट सेल का अगर साइज बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो आपका एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, या एटॉमिक साइज भी आपका क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा. तो हम लोग देखते हैं एटॉमिक साइज डिपेंड अपॉन द, किस पे डिपेंड करता है. पहला नंबर ऑफ सेल. ठीक है, दूसरा आपका होगा न्यूक्लियर चार्ज पे.
न्यूक्लियर चार्ज पे। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो न्यूक्लियस होता है उसमें होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और ये होता है न्यूट्रल, नो चार्ज, सॉरी न्यूट्रल नो चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका न्यूक्लियस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो आपका जो डिपेंड कर रहा है एटॉमिक साइज वो नंबर ऑफ सेल पे एंड न्यूक्लियर चार्ज पे। ठीक है, इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ाते जाएंगे तो आपका साइज भी क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। ये हम सिखाएंगे अभी कैसे। और नंबर ऑफ सेल बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस है, कोई भी बच्चा भी बता जाएगा कि साइज, तब अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ा रहे हैं तो आपका एटॉमिक साइज भी आपका बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस भी आपका बढ़ेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज होता है, तो न्यूक्लियर चार्ज इट इज द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम देखेंगे डाउन द ग्रुप जाने पे। तो डाउन द ग्रुप जाने में आप लोग को पहले ही बताइए, अगर आप यहाँ से देख रहे होंगे तो आप देख रहे हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पे नंबर ऑफ सेल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक साइज भी आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। अब आता है अक्रॉस द पीरियड। इसके पहले आपको सिखाया गया था अक्रॉस द पीरियड जाने में जो आपका नंबर ऑफ सेल होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या साइज भी अक्रॉस द पीरियड जाने पे कांस्टेंट होती है, वो हम लोग देखेंगे इस फोटो में। इस फोटो में जो आप देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा, ठीक से अगर आप ठीक से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा, एक आपको लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, फ्लोरीन, ये है आपका जो पीरियड है इसका, वो है आपका सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। 2 1, हाँ, सेकंड पीरियड के आपके ये आपके क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, और इसमें आप देख रहे हैं कि जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आपका साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका रीजन क्या हो सकता है, सेल नंबर ऑफ सेल तो कांस्टेंट है, लेकिन आपका क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका रीजन क्या हो सकता है, आप लोग देख रहे हो कि जो छोटा सर्किल है वो डिनोट कर रहा है किसको, वो डिनोट कर रहा है आपका न्यूक्लियस को, फिर फर्स्ट सेल एंड सेकंड सेल। ठीक है, तो जो आप देख रहे हैं कि लिथियम जो है उसका तो साइज सबसे बड़ा है, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी पॉजिटिव चार्ज जो है आपका, यानी जो चार्ज एट द न्यूक्लियस वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं लिथियम में आप न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, अगर हम एक प्रोटॉन पे एक चार्ज माने, एक यूनिट चार्ज माने, तो आपका लिथियम यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, 3 है, तो 3 चार्ज है। उसके बाद आप जा रहे हैं बेरिलियम में, नंबर ऑफ चार्ज अब 4 हो जा रहा है, 4 यूनिट। अगर आप जा रहे हैं बोरान में तो नंबर ऑफ चार्ज हो जा रहा है 5 यूनिट। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस के चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे वो जो बाहर के जो निगेटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी तरफ क्या हो रहा है, तेजी से खींचने की कोशिश करेगा। क्यों, जब बीच में चार्ज बढ़ रहा है और आसपास इलेक्ट्रॉन, बाहर निगेटिव चार्ज भी बढ़ रहा है क्योंकि बाहर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और बीच में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो ये आपस में एक दूसरे को खींचेंगे, और जब ये खींचेंगे तो क्या होगा, साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। इसी तरह आप जब आगे बढ़ते आएंगे, लेफ्ट से राइट जाते आएंगे, तो देखेंगे कि आपका बोरान है, उसका साइज आपका देखेंगे तो 88 पिकोमीटर, कार्बन है उसका साइज 77 पिकोमीटर, नाइट्रोजन है उसका साइज 70 पिकोमीटर। इसी तरह से फ्लोरीन की तरफ आते समय उसका साइज हो जाएगा 64 पिकोमीटर। तो ये साइज क्या हो रहा है, धीमे धीमे डिक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पे। तो यानी हम लोग समझ गए कि एटॉमिक साइज इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, एंड एटॉमिक साइज डिक्रीज when we move across the period means left to right। ठीक है, यानी हम लोग बात समझ जाते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पे, डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज, एंड अक्रॉस द पीरियड जाने पे
साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग थर्ड पीरियड में जाएंगे तो देखेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इनकी साइजेस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्रॉस पीरियड जाने पर डिक्रीज हो रही है। उसी तरीके से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, हाँ, उसके बाद नीचे सोडियम के बाद आता है आपका मैग्नीशियम, इस तरह नीचे जा रहे हैं, तो इनकी साइज क्या हो रही है, सॉरी मैंने गलत बता दिया, गलत बोल गया हमसे। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम, जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओ, कभी कभी गलती से निकल जाता है, डोंट माइंड। अब आते हैं, ये तो आप समझ में आ गया कि जो एक नॉर्मल एटम होता है, यानी एक न्यूट्रल एटम होता है, उसकी जो डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड जाने पे साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो देख लिया। हम बात करेंगे यहाँ पे कैटायंस, एनायंस एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स की। तो हम लोग केटायन के बारे में जानते हैं। केटायन होता क्या है यार, मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग को पता होगा। केटायन का मतलब ऐसे आयंस जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको बोलते हैं हम लोग केटायंस। ठीक है, एनायंस क्या होते हैं, एनायंस का मतलब ऐसे आयंस जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उसको बोलते हैं एनायंस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स आयंस क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हो, आयंस का मतलब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस आर सेम। ठीक है, फिर से बताता हूँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब, आइसो मतलब सेम, अगर आपके 4 आयंस हैं उसमें चारों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो वो बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन। तो अब देखते हैं कैटायंस में क्या होता है। कैटायंस में ऐसा होता है कि कैटायंस इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, जो कैटायंस होता है वो ऑलवेज क्या होता है, आपका अपने पेरेंट एलिमेंट से हमेशा छोटा होता है। उसका रीजन देख लीजिए, जैसे आपके पास सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 281। आपने एक, क्या हुआ, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो अब ये हो गया Na+ और ये हो गया इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया 28, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन पहले से निकल गया। तो इसमें नंबर ऑफ सेल था 3, इसमें नंबर ऑफ सेल है 2। सिंपल सी बात है, जो नंबर ऑफ सेल घट गया तो आपका, बेसिक सी बात है, जब नंबर ऑफ सेल कम हो गया, बेसिक सी बात है, जब नंबर ऑफ सेल कम हो गया तो आपका क्या हुआ, साइज भी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, एनाइंस, जो एनाइंस होते हैं आर ऑलवेज, या इज, एनाइंस इज ऑलवेज, इज बोल लेते हैं, इज ऑलवेज larger, is always larger than its parent elements। ठीक है, अब कैसे पता करेंगे। अब सपोज कर लीजिए आपके पास, फिर से हम लोग एग्जांपल लेते हैं और वो क्लोरीन का लेते हैं। क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन हम डाल दिए तो ये बन गया Cl-। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 287, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 288। तो जब यहाँ देख रहे हैं तो जब नॉर्मली कोई बच्चा देखेगा, स्टूडेंट देखेगा, तो वो ये सोचेगा कि अरे भाई यहाँ पे भी सेल, नंबर ऑफ सेल सेम है, यहाँ भी नंबर ऑफ सेल सेम है, तो नंबर ऑफ सेल सेम है तो इसका आउटर मोस्ट और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस तो अभी सेम ही है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, तो क्लोरीन में जो प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो क्या है, 17, यानी 17 पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे। इसमें भी आपका 17 पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे, केवल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं। जब आप एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ऐड कर देते हैं, क्लोरीन में जब चला जाता है तो ये एनायन बन जाता है और Cl- बन जाता है, तो आपको केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं बढ़ रहे हैं। यानी आप देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो जब पॉजिटिव चार्ज तो दोनों में सेम है, लेकिन आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। तो आपका जो न्यूक्लियस का जो आपका अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो आपका आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स पे थोड़ा सा कम हो जाएगा।
तो इसके वजह से क्या होगा, देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके बढ़ गए हैं लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो जो आपका न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है वो कम है रिस्पेक्टिव ऑफ नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वजह से क्या होगा कि आपका Cl माइनस का साइज जो है वो Cl न्यूट्रल Cl यानी क्लोरीन के साइज से थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, अब आते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक किस पे डिपेंड करता है? सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, जितने भी आयन होते हैं आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके क्या होंगे उसमें डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जो साइज होता है वो डिपेंड करता है चार्ज ऑन द पॉजिटिव चार्ज एट द न्यूक्लियस। तो इसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है द आयन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियर चार्ज। मैं न्यूक्लियर चार्ज बार बोलूंगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज का मतलब आप समझेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। ओके, जैसे कि इट इज द पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज मीन्स पॉजिटिव चार्ज। बार बार आप मैं इसे बोलूंगा न्यूक्लियर चार्ज मीन्स द पॉजिटिव चार्ज, आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पे होगा तो आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो साइज होता है वो डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियर चार्ज। ग्रेटर इज न्यूक्लियर चार्ज स्मॉलर साइज, ग्रेटर इज न्यूक्लियर चार्ज स्मॉलर इज साइज। क्या तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा, ये Mg+2 Na+, और उसके बाद आएगा फ्लोरीन माइनस, ऑक्सीजन -2। सब में आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 10 है, 10 है, 10 है, 10 है, और जो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन, तो इसमें है 12, इसमें है 11, इसमें है आई थिंक 9, इसमें है 8। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि इधर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें ज़्यादा है, तो इसकी साइज सबसे छोटी होगी क्योंकि वो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कम नेगेटिव चार्ज, तो वो ज़्यादा तेज़ी से अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ से यहाँ जाने पे आपके क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि एटॉमिक साइज। तो हम लोग क्या सीखे आज? एटॉमिक साइज के बारे में सीखे। डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, पीरियड में डिक्रीज करेगा, कैटायन स्मॉलर होते हैं अपने पेरेंट एलिमेंट के, एनाइंस लार्जर होते हैं अपने पेरेंट्स एलिमेंट से। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो होते हैं वो डिपेंड, सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, डिपेंड्स अपॉन द न्यूक्लियर। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मेटलिक कैरेक्टर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलिक कैरेक्टर, उसके बाद नॉन मेटलिक कैरेक्टर, फिर आयोडाइजेशन, पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसी तरह करते करते हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करेंगे और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। और बहुत आसान होता है पीरियोडिक टेबल, लेकिन आपको कम से कम मन लगा पढ़ना पड़ता है, और सबसे आसान तरीका होता है किसी भी चैप्टर को पढ़ने का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इसको आप मेहनत से पढ़ाई करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।